हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 10 of Wands, the Sun, Page of Swords, Queen of Swords, the Emperor. Bottom of the deck is Queen of Cups. ओके गाइस, काफ़ी टाइम से कोई चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप सक्सेसफुल हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट यहाँ बहुत मेहनत लगी है आपका इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आपके अगेन आई एम सीइंग एक ब्राइट एनर्जी की ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके करियर में बहुत सारे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। आई एम सीइंग कि आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम किया है, बहुत कमर तोड़ मेहनत आपने करी है। एंड उन चीज़ों का यहाँ पे गाइस, उन चीज़ों की वजह से समहाउ आई एम फीलिंग कि आपकी एनर्जीज में आपके जो भी करियर है स्पेशली यहाँ पे एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दिस शिफ्ट इज रिगार्डिंग यू आर टेकिंग अ चार्ज। आप यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं चीज़ों का, है ना। एक मैच्योरिटी आ गई किसी में काम करते करते। एंड समहाउ आई एम सीइंग कि यू कुड बी द हेड ऑफ समथिंग। यहाँ पे आपके हाथों में सूत्र दिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दैट यू आर लीडिंग समथिंग। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आप कहीं पे भी आप यहाँ पे हेड होते हुए दिखाई दे रही है उस पर्टिकुलर चीज़ का। क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू आर प्रोटेक्टिव एज वेल। मतलब आप जितना काम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते जा रहे हैं। एंड मतलब अगर अपने खेती करते हुए देखा है किसान को, तो वो या फिर अगर कोई पौधा हम लगाते हैं तो बकरियां का क्या करती हैं, बकरियां आके वो पौधे को खा जाने का डर रहता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फेंस लगाते हैं उसके बाजू में। तो देयर आर सम पीपल जो भूल जाते हैं फेंस लगाना, है ना। वो जो कुंपन होता है, जो फेंस होता है, वो फेंस लगाना शायद भूल जाते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं या फिर जिसको हम ऑब्स्टैकल्स को टैकल करना कहते हैं। जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज, यू आर एबल टू टैकल विथ योर ऑब्स्टैकल्स। आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ना केवल आप मेहनत करते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना भी जानते हैं, उन ऑब्स्टैकल्स को दूर करना भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो ऑब्स्टैकल्स आए ना आपके लाइफ में, उसके लिए आपको क्या करना है ना। और इसी चीज़ की वजह से समहाउ मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज में एक ग्रोथ देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आई एम हियरिंग रेबिलियंट, लाइक आप काफ़ी रेबिलियंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम फॉर सम रीज़न। मे बी आपको अपना प्रोजेक्ट है वो और आगे बढ़ाना है, इसीलिए आप रेबिलियंट हो रहे हैं। दैट यू डोंट वांट टू लिसन समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट येस, डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे फायरी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू हैव सम गोल टू अचीव, एंड आप उसके लिए यहाँ पे डट कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डट कर खड़े रहकर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो मैटर वॉट, जो भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, उसको आप बस करना चाहते हैं, वो चीज़ें बस आप अचीव करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। यस, एंड यहाँ पे देखिए 4th हाउस में आए हैं स्कॉर्पियो एंड गुरु ग्रह। ओके,
ऑल्दो यहाँ पे कितने ही अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइज, आपके जो भी अनुभव रहे हैं ना पिछले, जो भी आपने काम किया है अब तक, वो अनुभवों की वजह से आप अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली बाजू कर पाएंगे। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे एक चीज़ का अभाव दिखाई दे रहा है, दैट इज़ फ्रीडम। समहाउ गाइज आई एम सीइंग दिस थिंग कि आपने काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर चीज़ में अटके हुए थे, कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि गलत चीज़ों में अटके हुए थे, किसी ने आपको फंसाया था या फिर किसी ने आपको अटकाया था, नहीं, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ अटके रहे थे एज इन कि लैक ऑफ फ्रीडम रहा है आपको, लैक ऑफ आपके मन में कितना ही हो कि मुझे हॉलीडेज़ पे जाना है या फिर मुझे ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, ये नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि आपकी कुछ कमिटमेंट्स थी जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे, जिसके लिए आपने बहुत कुछ आपने यहाँ पे दिया है, बहुत कुछ आपने क्या बोलते हैं जिससे बहुत सारा टाइम आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। आपका कमिटमेंट कुछ ऐसा था कि मुझे जब तक ये चीज़ें मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती तब तक मैं कुछ और नहीं करूँगा। दैट मीन्स कि ये बाउंडेज था, लेकिन ये बाउंडेज आपने खुद ने ही क्रिएट करा था खुद के लिए। बट समहाउ आप यहाँ पे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं बाय समथिंग, है ना, मतलब आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरीके के पैटर्न्स हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, ये पैटर्न यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आप, जैसे मैंने बोला, एक लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद के लाइफ बैलेंस, खुद के लाइफ का डोर आप खुद के हाथ में ले रहे हैं। लाइफ को बैलेंस कैसे करना है ये आप जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस, आपके लिए एक बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। एट द सेम टाइम इमेंस पावर आपके लिए मुझे यहाँ पे चैनल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अब तक आप चल रहे थे तो इसके बाद आप दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीप्स में आप अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं टूवर्ड्स योर गोल्स, है ना। एंड आप जहाँ पे भी हाथ डालोगे वहाँ पे सोना निकालोगे गाइस, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। The Three of Cups, Two of Pentacles, the World, Seven of Swords, Page of Swords. Bottom of the deck is Empress, the Empress. ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे देखिए गाइज, एक चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे एंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है। एक तो आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे बहुत सारे आपके सोलमेट्स आपके साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग रहेंगे इसके बाद, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मरते दम तक, या फिर मैं ये कहूँ कि इस जन्म के बाद भी आपके कुछ ऐसे अच्छे कर्म इन लोगों के साथ क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल बी टुगेदर, है ना। जो लोग थेफ्टफुल थे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते थे, मनी का फ़ायदा, या फिर आपके स्वभाव का फ़ायदा, या फिर आपके इनोसेंस का फ़ायदा, या फिर कोई आप पढ़ाई बहुत अच्छे करते हैं उसका वो ज्ञान उनको लेना है, ऐसा कुछ भी, ऐसे जो भी लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर पैरासाइट की तरफ चिपके हुए हैं और आप के लिए उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपसे उनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। ऐसे लोगों से आप कट ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं इसके बाद नहीं रहेंगे।
ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको हेल्प करेंगे, आप उनको हेल्प करेंगे। एक ऐसा बॉन्डेज आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रुप। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका जो भी ग्रुप है, आपके जो भी लोग हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। Okay, and I'm channeling diamond. I don't know why, but I'm channeling diamond for you all. Maybe आपको डायमंड खरीदना है, या फिर आपको डायमंड की तरफ अट्रैक्शन है, या फिर कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जिनको शायद डायमंड का बिजनेस सेट करना है। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे डायमंड चैनल हो रहा है। आई डोंट नो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है या फिर क्या चैनल हो रहा है, टेक इट अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे गाइस आपके लिए अल्टीमेट किस्म की एनर्जीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे एनर्जीज आपको गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक अननोन पावर आपके साथ है गाइस, अननोन पावर आपके साथ है। मुझे यहाँ पे लक्ष्मी माँ चैनल हो रही है, लिटरली लक्ष्मी माँ यहाँ पे चैनल हो रही हैं। बट यस, यहाँ पे कुछ अननोन पावर्स आपके साथ है, अननोन एनर्जीज आपके साथ है, और जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, सो मुझे एक, हम आपके लिए चार्ट निकालेंगे। एक मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर का चार्ट चैनल हो रहा है। ओके, सो उससे भी आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है, आपको गणपति अथर्व शीर्ष चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आपकी लाइफ में गाइज एक स्लोनेस मुझे नज़र आ रही है। समहाउ आपकी लाइफ काफ़ी स्लो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना। अगर ऐसा है तो आई सजेस्ट यू गाइज, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना आपको चैंटिंग करना, प्रैक्टिसेस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, चेंजेस तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में, बट आपको उसके लिए यहाँ पे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको खुद के ऊपर और स्पेशली आपको काम करने की ज़रूरत है अपॉन योर
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेफिनेटली यहाँ पे सैटर्न एंड सन दे आर ओपोजिट प्लैनेट्स, है ना। आपकी एनर्जीज में सन की एनर्जी भरपूर है, लेकिन इस वक्त में समहाउ ये जो चीज़ें हैं ना ढकी हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसी है जो अनसॉल्व्ड है, काफ़ी टाइम से चीज़ें सॉल्व ही नहीं है, हुई नहीं है आपकी लाइफ में। काफ़ी टाइम से चीज़ें इस तरीके से स्टक है ना कि आपको खुद को भी नहीं समझ में आता होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, या फिर क्या है ऐसा जो कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। स्पेशल आई सजेस्ट यू गाइस गणपति शीर्षा और गणेश संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम जो है ना, संकल्प छोड़ के उसको जब तक आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल जाते तब तक आप करते रहिए। एंड सेकेंडली गणेश जी के मंदिर में रोज खाली पेट कुछ भी ना खाते हुए, कुछ भी ना खाए, सुबह सुबह जब भी स्नान करेंगे तो मंदिर में जाके माथा टेक कर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो गणपति जी को बताइए और फिर वापस आइए। मोदक चढ़ाइए गणपति जी को, दुर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, है ना। और आई सजेस्ट कि थोड़ा सा सिंदूर लेके जाइए, गणपति जी को सिंदूर बहुत पसंद होता है ना। तो उनको चढ़ाइए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता के आ जाइए। ऐसे एटलीस्ट आपको 40 डेज करना है। अगर आप 40 डेज से भी ज़्यादा करते हैं, कॉन्टिन्यूसली करते हैं, जब तक आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप करते रहिए। बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो पा रही हैं आपके लिए। ओके, सो और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है कि गाइज यहाँ पे आई सजेस्ट यू अगेन, अगर आप ये कर पाए, राम रक्षा स्तोत्रम का पठन कर पाए तो बहुत अच्छा है रोज़। और सेकेंडली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गाइस आपके लिए ना मुझे यहाँ पे मटेरियल चीज़ों में ब्लूमिंग दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लूमिंग इन योर मटेरियल लाइफ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि आपकी जो इमोशनल होने की जो चीज़ है ना, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप शायद वाटर साइन भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ में ना एक फ्लक्चुएशन आ जाती है टाइम एंड अगेन। तो वो जो मटेरियल चीज़ें आप कमाना चाहते हैं ना गाइस, वो होंगी आपकी लाइफ में। ये जो एक स्पार्क है ना आपका ऑफ बीइंग इमोशनल और ऑफ बीइंग फेमिनाइन, वो चीज़ आपको अपने कला में डालनी चाहिए। वीनस जो होता है वो कला का दाता होता है ना, लाइक कला उभर कर आएंगी आपके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जो इमोशनल एक फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमोशनल क्वेश्चन जो है आपका, वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। हर चीज़ में आप इमोशनल नहीं हो सकते, है ना, हर चीज़ में सेंसिटिव नहीं हो सकते। आपको मस्क्यूलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज खुद की बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हो सकते हैं, बट येस देयर इज़ मोर नीड टू डू दैट, है ना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है। चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली, अपने दिल पर हो दीवाना, अपने दिल पर हो दीवाना, ढूंढता फिर गली गली, चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली। मुझे नहीं पता ये सॉन्ग क्यों चैनल हो रहा है, आपको जैसे भी रेजोनेट हो रहा है आप ले सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, एंड यहाँ पे है चूज अ न्यू डायरेक्शन। समहाउ आई जस्ट फील, मुझे यहाँ पे चलती का नाम गाड़ी चैनल हो रहा है गाइज। एक चीज़ आपको यहाँ पे मुझे चैनल हो रही है दैट आपको बस चलते रहना है, आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है। बस टेलिंग है ना, बी असर्टिव, कहीं पे भी रुकना नहीं है आपको। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको नहीं मिल रहा है
डायरेक्शन या फिर कोई चीज़ आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी कमिटमेंट पे के ऊपर अड़िग रहना ज़रूरी है। यहाँ पे है फॉरगिवनेस, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कहीं पे भी आपको जैसे देखिए, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से आप अटकाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है ना, तो भी वहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, एक जगह पर स्टक रहना इज़ नॉट रिकमेंडेड, राइट। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।